5-storied building with floors numbered 1 to 5 is painted using 4 different colors, and only one color is used to paint a floor. Alright, मतलब आप mix नहीं करते हो. In a particular floor, you are using a single color. You are not using 2 different colors, and you are making a color of your own. You are not doing that. The one floor, you are using a single color. Second floor, you are using a single color. Alright. How many floors? 5. How many different paints or colors? 4. ये difference है. Okay. Consider the following statements. We have 1, 2 and 3 statements. All right, मैं ज़रा इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ. Statement number 1, statement number 2 and statement number 3. What are the floors? 1, 2, 3, 4 and 5. All right. Now, क्या कह रहा है ये? चलो बेहतर तरीका होगा मैं ज़रा बॉक्सेस बना लेता हूँ, तो बेहतर तरीके से अपने लोग देख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे. Alright. The middle 3 floors are painted in different colors. So let's say these are painted in different colors. So P1, P2 and P3. This P1, P2, P3 represents the paints. या कलर्स ले लो आप, तो C1, C2, C3 लिख लो. कलर 1, कलर 2, कलर 3. ऑलराइट. द सेकंड, अब ये सेकंड स्टेटमेंट पे मैं आ गया हूँ. द सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स. द सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर. द सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स. ऑलराइट. थर्ड वाला कह रहा है द फर्स्ट एंड द फिफ्थ आर पेंटेड रेड. यहाँ पे कलर मेंशन्ड है, दैट इज रेड. सो द फर्स्ट एंड द फिफ्थ, दिस इज रेड and this is also red. All right. 3 different statements. This is what we have. चलो ज़रा अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. To ensure that any 2 consecutive floors have different colors. Any 2 consecutive floors का मतलब ये है कि आपकी मर्जी आप कोई भी 2 पिक करो तो वहाँ पे वो डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए. जैसे अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली पेंट करूं तो मुझे दिख रहा है 2 और 3 अगर आप पिक करते हो तो ये डिफरेंट कलर्स के हैं. थर्ड और फोर्थ फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप पिक करते हो तो ये भी डिफरेंट कलर्स पे है. अभी आपके पास टोटल 4 कलर्स के पेंट थे और आपने 3 कलर डिफरेंटली यूज़ कर लिया है. नाउ 1 मोर डिफरेंट कलर वुड बी हियर. मान लो C4 यहाँ पे आता है ना. अब एक इनमें से ही कोई कलर यहाँ पे आएगा. इट कुड बी इधर C1 और C2 और C3 और C4. तो चांसेस क्या कह रहा है? चांसेस ये कह रहा है कि बाई चांस वी माइट गेट अ फ्लोर दैट इज़ फ्लोर नंबर 4 and 5 जो कि C3 से ही पेंटेड हो जाए. तो यहाँ पे ये सेम से पेंटेड हो जाएंगे, नॉट डिफरेंट. चांसेस तो ये कह रहा है ना. एंड इट कैन अकर हियर ऑल्सो. जैसे मैं मान लो यहाँ पे 3 तो मैंने डिफरेंट यूज़ कर लिया है, फोर्थ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ C4 और यहाँ पे मैंने C1 से ही पेंट कर दिया. तो उस केस में क्या हो रहा है? अगेन आई एम गेटिंग अ फ्लोर विच इज़ नॉट 2 consecutive फ्लोर्स बीइंग डिफरेंटली पेंटेड. तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये सफिशिएंटली फॉलो नहीं कर रहा है. यहाँ पे 2 ऐसे केसेस बन जा रहे हैं जहाँ पे वो सेम कलर से पेंटेड हो सकते हैं consecutive फ्लोर, जो कि मुझे नहीं चाहिए. टू एंश्योर दैट एनी 2 consecutive फ्लोर्स हैव डिफरेंट. डिफरेंट का मतलब नॉट सेम. मुझे सेम चाहिए ही नहीं, लेकिन इस स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे 2 पॉसिबल ओपनिंग्स हैं. तो 1 से तो देखो सफिशिएंट ये नहीं है, तो 1 को आप रूल आउट कर सकते हो. ओके, ज़रा 2 पे नज़र डालते हैं. आपको बोला जा रहा है सेकेंड और फोर्थ डिफरेंट कलर से पेंटेड है. सेकेंड एंड फोर्थ इज पेंटेड इन 2 डिफरेंट कलर्स. आपके पास 4 में से 2 और कलर अभी बाकी है. तो चांसेस ये कि आपने C3 यहाँ पे पेंट करा, C4 यहाँ पे पेंट करा और C1 यहाँ पे पेंट करा. उससे क्या होगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे. या फिर आप किसी भी 2 ब्लॉक्स को डिफरेंटली पेंट कर दो
थर्ड वाले में चांसेस ये कि जो उसका कॉन्जिक्यूटिव वाला पार्ट है या एडजेसेंट पार्ट है आप उसी कलर से यहाँ पे भी पेंट कर सकते हो। इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफरेंट नॉट सेम हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंट नहीं होंगे कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स। यहाँ पे तो देखो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं जहाँ पे ये गलती हो सकती है। तो क्या स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट है इस चीज़ को इंश्योर करने में दैट एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स? एब्सोल्युटली नो। ये बहुत सारे वीकर ओपनिंग्स छोड़ रहा है जहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, मैं 3 पे आ जाता हूँ। 3 पे आपको बोला जा रहा है आउट ऑफ द 4 कलर्स वन ऑफ द कलर इज रेड। रेड से आपने मान लो इसको मैं कलर नंबर 1 बोलता हूँ, कलर 1। तो कलर 1 से हमने फर्स्ट एंड फिफ्थ को फिल कर दिया है। आपके पास कितने कलर्स अभी बच रहे हैं? आपके पास कलर नंबर 2, कलर नंबर 3, कलर नंबर 4 बच रहा है। यू हैव 3 कलर्स एंड यू हैव एग्जैक्टली 3 फ्लोर्स। और ये जो 3 कलर्स हैं आपके पास ये एग्जैक्टली डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे कलर 2, कलर 3, कलर 4 फिल करो, किसी भी केस में फिल कर दो। ध्यान लो, कलर 3, कलर 2, कलर 4 ऐसे फिल कर दो। तो भी हर केस में ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 ये इंश्योर करता है कि आपके कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स हमेशा डिफरेंट कलर से पेंटेड है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 ये 100% इंश्योर करता है। तो ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, एब्सोल्युटली ट्रू। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो क्या रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से भी पॉसिबल होंगे, बट कुछ केसेस में पॉसिबल होगा, कुछ में नहीं भी होगा। तो नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो सिनारियोस को मुझे लेके चलना पड़ रहा है जहाँ पे मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। इनका आंसर कांट से पे आके रुक जा रहा है, यू आर नॉट 100% श्योर। बट यहाँ पे आपके पास कोई चांस ही नहीं कि आप कुछ गलती करो, तो यहाँ पे आप 100% श्योर हो। Therefore, you are marking it as statement number 3 is only sufficient to ensure this possible case. I hope आप इसे फॉलो कर पा रहे हो।